हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक में समावयवता। जी हाँ, समावयवता मैंने कंप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। आपको अच्छे से सभी टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अभी तक आपने जो सीखा वो सब कुछ बेसिक था। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो उपसह संयोजन यौगिक है, ये यौगिक आबंध बनाते कैसे हैं, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, यानी आबंधन कैसे होता है। ठीक है, आबंधन का मतलब होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ लिगेंड जुड़ता कैसे है। सबसे पहले किसने बताया वैज्ञानिकों में से कि भैया इसके आबंध ऐसे बनते हैं? सबसे पहले किसने बताया? फिर वो थ्योरी फेल हुई, फिर सेकंड थ्योरी, फिर थर्ड थ्योरी, कुल मिलाकर के 3 आबंधन सिद्धांत हमारे इस बुक में गिवन है। ठीक है ना, कि उपसह संयोजन यौगिक कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला लेक्चर। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वर्नर का आबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, उपसह संयोजी, उपसह संयोजी यौगिकों में आबंधन, आबंधन या फिर कह लो बॉन्डिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉन्डिंग, आबंधन लिखो। बॉन्डिंग इन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे तुम आ गए तो बैठ जाओ ना, बोलो मत, है ना। एक दिन में एक थ्योरी खत्म करना है, ये वाला। जो बाकी 2 थ्योरी है उसमें दो लेक्चर लगेंगे। ठीक है ना, तो कुल अगर 6 दिन है ना लगेगा, अगले वीडियो में खत्म, है ना। आज की तारीख है 3 तारीख है ना, आज है 3 नवंबर और ये एंड हो जाएगा अप टू 10 नवंबर। ठीक है ना, ठीक है ना, अगर हम लोग रोजाना पढ़ते रहे कंटिन्यू तो। ठीक है, देखो ध्यान से, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो देखो, है ना। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे या कंपाउंड, चलो देखा जाए फटाफट से। ये ऐसा करते हैं, आपका हम टेस्ट जो है ना पूरे 1 to 4 यानी कि डी ब्लॉक तक लेते हैं, पूरे 1 का 2 का 3 का और 4 का। पहले क्या दोगे? ठीक है, क्या दे देना। ठीक है, सुनो, तो आबंधन कैसे होता है इतना तो हम लोग जानते हैं कि उपसह संयोजन यौगिक लुईस अम्ल और लुईस क्षार के परस्पर अभिक्रिया से बनता है। ठीक है ना, तो जो देने वाला होता है एक लेने वाला होता है, देने वाला लुईस क्षार होता है और लेने वाला लुईस अम्ल होता है। मैंने आपको ऐसा लिखवाया था। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे आबंधन। लिखो, उपसह संयोजी आबंध, उपसह संयोजी यौगिक लिखो, यौगिकों के लिए 3 सिद्धांत, यौगिक के लिए आबंधन हेतु 3 थ्योरी दी गई है, 3 सिद्धांत। कितने हेतु? 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है ना, प्रस्तुत किए गए हैं। अरे समझे आपके नहीं? 3 थ्योरी कौन कौन सी? देखो हमारे कोर्स में 3 ही है। सबसे पहला है वर्नर, किसका? हाँ, वर्नर का सिद्धांत। ठीक है भाई, लिखो वर्नर का सिद्धांत, हम इसे बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सबसे पहले दिया हुआ है, इसी के बारे में। ठीक है ना, लेकिन हम लोग पहले पढ़ते नहीं, अब हम इसे अब सीखेंगे। ठीक है ना, तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा हो, मजा भी आएगा। दूसरा आता है संयोजकता,
संयोजकता आबंधन सिद्धांत, आबंधन सिद्धांत, वीबीटी। वीबीटी मैंने आपको लास्ट क्लास में ना इसका फुल फॉर्म लिखवाया था, तो आपको याद होगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास में क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, प्यार से बोलोगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। छाप लो भाई इसको। वैसे आपने ना ये लिखा था लास्ट क्लास में, ये लिख लिया था, ठीक है ना। तो आप लिखो हेडिंग डायरेक्ट वर्नर सिद्धांत, ठीक है ना। लिखो वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है भाई। वर्नर्स थ्योरी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। वर्नर्स स्पेलिंग गलत है ना इसकी, ठीक है स्पेलिंग। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन लिखो ना, वर्नर का लिखो, वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत, वर्नर का उप सह संयोजन में लगा दो, उप सह संयोजन सिद्धांत, ठीक है भाई। यानी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या कहा इसने शुरू में, देखो भाई समझे बराबर से। देखो तो वर्नर सिद्धांत उस समय पर दिया गया, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर ने मतलब वर्नर ने अपना सिद्धांत उस समय दिया जब किसी को यह नहीं मालूम था कि उपसह संयोजन यौगिक बनते कैसे हैं, बनते कैसे, इनका आबंधन होता है। तो इस बंदे ने क्या किया, अलग अलग यौगिक लिया, क्या लिया, साधारण लवण लिया और उसकी अभिक्रिया किसी उदासीन अणु के साथ करवाया, ठीक है ना। और जितना अणु के अनुपात बदलते गया वैसे वैसे कंपाउंड क्या हुआ, अलग अलग बनते गए, ठीक है ना। लिखो इसमें, जब वर्नर ने, लिखो जब वर्नर ने जब वर्नर ने किसी साधारण, किसी एक साधारण लवण की अभिक्रिया, किसी लवण की, दो ध्यान से, लवण की अभिक्रिया, लवण की अभिक्रिया, लवण की अभिक्रिया, अभिक्रिया उदासीन अणु से, किससे, उदासीन अणु से कराया, उदासीन अणु से कराया। तो एक से अधिक, क्या कहा मैंने, एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना, ये इसका मेन वो है पॉइंट, ठीक है ना। एक से अधिक, तो एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हुए, एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हुए। मतलब इसने क्या करा पता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सॉल्ट को डाला अलग अलग उदासीन यौगिक में, अणु में। तो इसको जैसे मान लो क्या लिया उसने, उसने क्या लिया, उसने लिया, देखो सीओ, क्या लिया उसने, सीओ, और यहां पर लिया उसने सपोज करो Cl3, और इसकी अभिक्रिया उसने करवाया NH3 से, किससे, NH3 से। तो इसको एक उत्पाद नहीं मिले, कई सारे मिले, कई सारे। देखो CO Cl3 6 NH3 मिले, ठीक है ना। CO Cl3 5 NH3 मिले, देख रहे हो।
अलग अलग उत्पाद मिलते थे उसको, और इनका रंग भी फिर अलग अलग हो रहे थे। सो COCl3 4 NH3 मिले, मतलब अलग अलग उत्पाद मिले इसे बंदे को। सुनते जाओ, COCl3 3 NH3 मिले इसको। समझ में आया? अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए, उसने ऐसा नोटिस किया, देखा, और फिर इसके बिहाफ पे उसने अपनी एक थ्योरी के अंदर दो बातें कही। बताऊंगा वो बातें कौन कौन सी थी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इसके अंदर क्या होता है 3 Cl होता है और 6 रहते हैं, तो इसका रंग होता है पीला। इसका रंग होता है पीला। इसका रंग होता है बैगनी। वह रंग तो तुमको ना याद नहीं करना, ठीक है ना, हमेशा आपको याद नहीं करना। इसका रंग होता है बैगनी। देख रहे हो, रंग चेंज हो रहा है कंटिन्यू। इसका रंग हो जाएगा हरा। अगर 4 है तो हरा, 4 है तो हरा, ठीक है ना। और सुनो, 4 है तो हरा और 3 है तो तीसरा रंग होगा फिर से बैगनी, फिर से बैगनी, ठीक है ना, हरा बैगनी, हाँ ठीक है ना, फिर से बैगनी। यानी कि एक से ज्यादा यौगिक बनते हैं, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला। समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है, सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने क्या किया, CO NH3 6 दिख रहा है, इसकी अभिक्रिया करवाया जल के साथ। ये क्या है, अणु है उदासीन, और ये है लवण, ठीक है ना। ये क्या है, लवण, और ये क्या है, उदासीन अणु। उदासीन अणु जब इसकी अभिक्रिया उसने करवाया तो उसे एक यौगिक नहीं मिले, एक से अधिक मिले यौगिक। तो क्या बना, CONH3 6, और यहां पर कितना हो गया, डॉट 6 जल के अणु। CONH3 6 5 जल के अणु, CONH3 6, और यहां पर कितने, 4 जल के अणु। ये आपको ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा प्राप्त हुए। इसका रंग हो गया पीला, इसका रंग हो गया बैगनी, इसका हरा, ठीक है ना। ये यौगिक, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। यहां पर अमोनिया 6 जल के अणु जोड़ दिए हमने, ठीक है ना। लिगैंड यहां पर कौन है, अमोनिया ही है। अब एमीन है, मतलब कहने का ये है, मतलब ये कहा, किसने कहा, वर्नर ने। और इसके आधार पर उसने बोला कि जो यौगिक होते हैं इसकी 2 प्रकार की संयोजकता होती है। कितनी होती है, 2। अनेक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण के पश्चात, लिखो, अनेकों अभिक्रियाओं के प्रेक्षणों के आधार पर निम्न मुख्य बातें प्रस्तुत की इसने। लिखा नहीं भी आपने, वो भी लिखा, छापो फ्रेंड्स पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके आधार पर कितने कुछ मुख्य बातें बताया, प्रेक्षणों के आधार पर मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किया क्या कहा इसने कि 2 प्रकार की संयोजकता होती है। क्या कहा इसने, पहला कि उपसह संयोजन यौगिक जो बनते हैं उसमें 2 प्रकार की क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या कहा इसने, पहला, इसको ये कहा इसने कि संकुल यौगिक, संकुल या फिर आप कह सकते हो उपसह संयोजन यौगिक 2 प्रकार के, कितने, 2 प्रकार के
या दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। कितनी? दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। पहली कौन सी होगी? पहली संयोजकता को हम लोग बोलते हैं क्या? प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता, इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। यानी दो प्रकार की संयोजकता संकुल यौगिक दर्शाती है, यह बताया वर्नर ने। और यह आपको पता होना चाहिए कि वर्नर थ्योरी क्या कहता है। वर्नर थ्योरी ने क्या करा? लवण लिए, कुछ सरल लवण लिए और उसकी अभिक्रिया उसने क्या किया? उदासीन अणु से करवाया। तो उसने क्या करा? अलग अलग उससे मिले यौगिक, मतलब एक से अधिक उसे उत्पाद प्राप्त हुए। भाई जब कोई रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? उत्पाद ही तो बनता है। तो उत्पाद एक ना मिल करके अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए, अलग अलग अनुपात में, और उनके रंग भी अलग अलग थे। उसने अवक्षेपण अभिक्रिया भी करवाया, ठीक है ना? तो उनको अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए। उसके आधार पर उसने बोला कि ये भाई सब जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, यानी कि संकुल यौगिक, ये दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है कौन सी? द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना? इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आया तुम लोगों को? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं हम इसको, ठीक है भाई? आई होप कि तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, है ना? अब इनके बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना? दोनों को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। और इसने इन दो बिंदुओं के आधार पर क्या बोला? इसने लिखो इसमें, और लिखो, इन प्रेक्षणों के आधार पर यह बताया कि संकुल यौगिकों में समावयवता संभव है। इसने प्रिडिक्ट कर दिया था, इसीलिए मैंने पहले आपको समावयवता समझाया, फिर बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? समावयवता संभव है, ठीक है भाई? अब आप डालो पहले क्या? अब आप सबसे पहले लिखो हेडिंग प्राथमिक संयोजकता। ये क्या होता है? ठीक है ना? अब हमको ये बताएंगे। छप गया? छाप लो। मैं अगले जाऊंगा ना पेज पे, पेज छोटा नहीं हो रहा है। एक ही पेज पे अगर हम ज्यादा बार लिखते हैं तो पेज छोटा होना बंद कर देता है, ठीक है ना? तो बड़ा करने के लिए हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है भाई, चलो देखो, सबसे पहले आप लिखो हेडिंग प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है भाई? डालो हेडिंग फटाफट से। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर आप सीखे थे निकालना, है ना? तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो प्राथमिक संयोजकता के बराबर होता है, ठीक है ना? लिखो पहला पॉइंट इसमें, प्राथमिक संयोजकता, गलती यार,
प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु CMA के CMA के प्राथमिक संयोजकता CMA के ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अंक लिख दो या अंक या संख्या, ठीक है ना, चलो संख्या लिखो। ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है भाई, क्या होता है ये ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है ना। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गया क्या, लिखो इसे क्या बोलते हैं, आयनित, मतलब आयनन होता है ये, इसे मुख्य या आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, इसे मुख्य या आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, बात समझ में आ रही है। यस सर। आप जो संकुल लगाते थे ना, संकुल, देखो मैं आपको यहां समझा दूं फटाफट से, ब्रैकेट से लगाते थे। नहीं रुको, हमारे पास था मान लो निकिल, आप यहां लिख देते हो NH3 और 6 लिख दिए, और यहां आपने क्या लिख दिया 2, ठीक है ना, लिख दिया नहीं लिख दिया, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, ये Cl2 है ना, 2 नहीं है, तो इसके ऊपर +2 आता है, और ये +2 यहां पर तो आता है CMA पे, तो CMA का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो दर्शा कौन रहा है, यही तो Cl2 ना, तो Cl क्या है, प्राथमिक संयोजकता, Cl क्या है, ये जो बाहर होते हैं ना, बाहर ये वाले, ये होते हैं प्राथमिक संयोजकता, और जो ये अंदर होते हैं, अंदर लिगेंड, इसे बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता, बात समझ में आ रही है। अभी हम इसका संरचना बनाएंगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिखो, प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः आयनीय होते हैं, ठीक है ना, लिखो, ये अभी तो ना इसको मिटा देता हूं, तुम चालाक हो गए हैं, पहले मैं लिखता हूं तो तुम लिखते हो, एक दिन एग्रीमेंट कराऊंगा जब समझा देगा। ठीक है भाई, लिखो, हमारा कोई मिक्स तो नहीं हुई, हमारी प्राथमिक संयोजकता एक गलती का साइन होता है यहां पर लिखते हैं। सामान्यतः आयनीय मतलब होता है ये आयनों में टूट सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई। तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है या होते हैं, लिख दो, तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा क्या होते हैं, ये संतुष्ट होते हैं, होती है, अरे ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें तुमको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ठीक है भाई, लिखो, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, लिखो इसमें अगर लाइन आता है ना, उसके लिए डॉटेड लाइन हम लिखते हैं, इन्होंने इसमें लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, देखो क्या कहा इसने कहा कि प्राथमिक संयोजकता का आबंध
CMA के साथ, CMA के साथ देखो इस लाइन से हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट इसको, इस लाइन से दिख रहा है, रेखा टूटी बोलते हैं, टूटी रेखा क्या बोलते हैं उसको, टूटी हुई रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। समझे आप लोग? ये सब बातें किसके बारे में लिखा हम लोगों ने? प्राथमिक संयोजकता के बारे में। ये आयनीय होते हैं। क्या होते हैं? आयनीय। ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। लाइन ये जो लिखा वो लिखो, टूटी हुई रेखा है ये, और क्या इससे हम लोग दर्शाएंगे प्राथमिक संयोजकता को। अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा, डायग्राम ना बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? हो गया इतना? अब लिखो द्वितीय संयोजकता। एग्जांपल अभी लेंगे तब ये सिखाऊंगा, तब तो लूंगा, पहले पूरा लिखवा दूंगा भाई तुमको, तब समझाऊंगा एग्जांपल। द्वितीय संयोजकता ये क्या होता है? आपको याद है आप लोगों ने उपसह संयोजन संख्या निकाली थी, तो आप उसके लिए क्या देखते थे? किसी यौगिक की उपसह संयोजन संख्या बताने के लिए आप क्या देखते थे? बताओ। आप देखते थे उसमें कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? किससे? डायरेक्ट केंद्रीय धातु परमाणु से। तो ये जो उपसह संयोजन संख्या बता रहा है, ये कौन बता रहा है? ये द्वितीय संयोजकता ही बता रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन होगा ये द्वितीय संयोजकता, द्वितीय या फिर द्वितीय, ठीक है ना? ब्रैकेट के अंदर वाले ये आयनिजेबल नहीं होते। द्वितीयक संयोजकता हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। आपको पता होना चाहिए कि वर्नर ने क्या कहा था। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो हवा निकल जाएगी, समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है ना? मैंने खुद समझ के फिर तुमको समझा रहा हूं। देखो सेकेंडरी वैलेंसी समझ में तुमको तभी आएगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना अभी अपने आप से, भेजे में नहीं घुसेगा। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर ही नहीं दिया हुआ है, समझ में आता है जल्दी, ठीक है? तुम देखो नहीं तो। अब सुनो, यह संकुल की उपसह संयोजन संख्या के बराबर होता है। लिखो, यह संकुलों की उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। इस बात का आप ये याद रखें, ठीक है भाई? उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। इसे कक्षीय संयोजकता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कक्षीय। इसी ने कहा था, वर्नर ने, खतरनाक इंसान था वर्नर मेरी तरह, ठीक है? लिखो इसे कक्षीय या कक्षीय लिख दो। कक्षीय तुम लोग पढ़ते हो, मैं कक्षीय पढ़ता हूं। इसे कक्षीय संयोजकता भी कहते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कक्षीय संयोजकता भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आपने कक्षीय लिखा है? कक्षीय तो लिखा है मैंने। हाँ तो कक्षीय लिख दिया मैंने, वो मैंने गलत पढ़ दिया ना, इसलिए कक्षीय लिखा है वास्तव में। अब कक्षीय हो गया, वो कक्षीय ऐसे लिखते हैं जैसे हम ना लिखते हो। अरे कक्षीय हो जाएगा फिर। पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने कक्षीय लिख दिया था, ये कक्षीय है, अब तुम इसे कक्षीय पढ़ते हो। कक्षीय नहीं है ये? जरा वो बताओ, ये छह छतरी नहीं है, वो कक्षीय था इससे पहले। बर्बाद है, देखो। अरे ठीक है ना, आगे लिखो इसमें। ठीक है भाई? लिखो, अरे लिखो उपसह संयोजन संख्या। तुम लोग बातें करते हो बहुत जल्दी जल्दी, है बात नहीं करते हो। देखो द्वितीयक
संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, गलत है। द्वितीयक संयोजकता, क्या गलत है? द्वितीयक संयोजकता, उदासीन, कोमा, धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक अथवा अथवा ऋणायन, ऋणात्मक लिखो, ऋणात्मक अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट किए जाते हैं, संतुष्ट किए जाते हैं, किया जाता है, किए जाते हैं, ठीक है ना? लिख लो। सॉरी यार, देखो ना, लिख दिया? यस सर। हाँ, अब लिखो। ठीक है, अब लिखो इसमें उपसह संयोजन यौगिकों में, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना याद इसमें। जो मैं आगे सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेकर के ना, वो तुमको ना ये सब कुछ याद दिला देगा अपने आप। तुम्हें यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि लिगैंड वगैरह क्या होता है ना, एनसीईआरटी में पहले ही डाल दिया है, ठीक है ना? तो तुमको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिकों में आयन कौन होते हैं भाई? लिगैंड वगैरह हो ना, सब आयन होते हैं। आयनों या समूहों की अंतराल, आयनों या समूहों की अंतराल को क्या बोलते हैं? अंतराल मतलब 3D में बनाते हैं स्ट्रक्चर, 3D में, ठीक है भाई? अंतराल ब्रैकेट में लिखो, त्रिविम, 3D में होता है ना? हाँ, त्रिविम लिख दिया? में व्यवस्था को, त्रिविम मतलब 3D में व्यवस्था को, व्यवस्था कैसे लिखते हैं? व्यवस्था को क्या बोलते हैं? व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं भाई सब समन्वय बहुफलक। क्या बोलते हैं? हाँ, समन्वय ऐसे लिखते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। अरे समझ में आया? लिखो, त्रिविम में व्यवस्था, गलत लिख दिया? ये व्यवस्था लिखो ठीक से, व्यवस्था, ये आगे पीछे हो गए थे ससुरे, ठीक है? व्यवस्था। अब देखो आगे बढ़ जाए। लिखो द्वितीयक संयोजकता के आबंध को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ठोस रेखा, क्या बोला मैंने? ठोस रेखा। ये ठोस रेखा कौन होता है भाई? ठोस रेखा ये होता है, देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं ठोस रेखा। वो टूटी हुई रेखा थी, ठीक है ना? ठोस रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है ना? निरूपित किया जाता है, ठीक है ना? और फिर क्या पता है? इसने स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया इसने? संरचना बनाया। छापो इसको, फिर मैं तुम्हें अलग अलग यौगिकों की बना के दिखाऊंगा संरचना, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार। समझा रहे तू? यस सर। बहुत बढ़िया, छाप लो इसको। नजरे मिली, दिल धड़का मेरी। कितने नंबर आए तेरे?
हो गया, रह गया था, बैक कर दूं, लो करो। तेरे 60 से ज्यादा मंगा दूंगा, तेरे 70% से ऊपर आ जाएंगे। और बता, बोल, मिठाई का डब्बा लाएगा? अभी नहीं अभी तो मैं खा लूंगा, एडवांस में दिक्कत जाएगी, फिर तो बाद में बोलेगा निकालो पर नंबर नहीं आए फिर कहां से निकालूंगा, फिर तो टंग पे मिलेंगे सारे इकट्ठे ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। खतरा के देखो ना, अब आ जाओ संयोजकता। ए लड़के, पकड़ के मारेगा मैं तुमको। देखो इधर, तुम्हें फोन किससे बज रहा है? बंद कर लो यार। देखो, आ जाओ, ये निकिल हो गया, यहाँ NH3 हो गया। एक बात ध्यान रखना, वर्नर सिद्धांत के अनुसार एक बात ध्यान रखना, ये अंदर द्वितीयक संयोजकता हमेशा 6 होंगे, हमेशा 4 में काम नहीं करता है। 4 में काम ये, तो यहां पर 6 रहेगा, यहां पर 6 रहेगा, और यहां पर मान लो 2 है। अब वर्नर के सिद्धांत के अनुसार ये वाला हमारा होगा सेकेंडरी वैलेंसी, एसवी बोलेंगे, ठीक है ना, द्वितीयक संयोजकता। और ये वाला क्या होगा? प्राथमिक संयोजकता, पीवी, ठीक है ना, वो ऐसा गया गलती से है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ये तुमको पहचानना आना चाहिए। अब तुम आराम से पहचान लोगे। तू चल बता, अगर मैं शुरू में ये पढ़ा देता हूं तुमको, स्टार्ट होते चैप्टर भेजा में घुसता, इसे कहते पढ़ाने का तरीका, ठीक है ना। आ जाओ, सब कुछ पढ़ाने के बाद फिर ये पढ़ाओ। देखो निकिल यहां पर आगे बीच में, तो ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो हम 6 क्या लगा देंगे पता है? 6 हम लगा देंगे NH3, और ठोस रेखा से, द्वितीय है ना, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, दिख रहा है ना? कितने हो गए? 5। अब कितने हो गए? 6 हो गया। NH3 NH3 NH3। और एक बात और बताओ, इसने क्या कहा था? उपसह संयोजन यौगिक होता है NH3 NH3, और ये है सब के सब उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है ना। सब के सब लॉन पेयर दे रहे हैं, किसको? निकिल को दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है ना, स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है ना। मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना, घंटा नहीं होती, बहुत सारा होता है हार, ठीक है भाई, ठीक है लोंडो। ये N और ये H, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा बना देना तो देखने में अच्छा लगेगा यार। मजा नहीं आएगा यार, कोई बात ना भाई, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये बॉन्ड है, क्या है ये? बॉन्ड, लॉन नहीं है, बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, अरे हो गया ना, ये तो आगे 6 कौन? द्वितीयक संयोजकता। अब क्या लेगा तू? Cl कितने? ये प्राथमिक है, तो प्राथमिक को इसके साथ ही लगा देंगे करके, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसको रंग चेंज कर दूं, ठीक है ना, ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ। ये ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक Cl यहां लग गया और एक Cl ऐसे। बेटा केंद्रीय धातु परमाणु से जोड़ रहा हूं। अच्छा, वहां से रह गया, चलो ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकते, पीछे जब तूने बनाया था अभी स्ट्रक्चर, कैसे बनाया था? ऐसे तो बनाया था, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। इसके बाद ये तो तुम्हारा एक हो गया पहला एग्जांपल, ठीक है ना, ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल, ठीक है भाई। एक आपको यहां देखो, मैं इधर बनवा रहा हूं NH3, चलो ठीक है। इधर मेरे पास आ गया कौन? CO, इधर आ गया NO2, कितने? 5, और यहां पर Cl3 सबको दिख रहा है? भाई आपने तो इसके अंदर 6 बोले थे, 6 बोला था ना, यह कम इसलिए लिया है
अगर अंदर 6 नहीं है, अगर अंदर 5 ही है तो एक बाहर का अंदर आ जाएगा, एक बाहर का अंदर आएगा, तो बाहर जो 3 है ना वो 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा तो ऐसे बन जाएगा। अगर तुमको 5 दे दिया है तो मतलब कि अंदर द्वितीयक संयोजकता अगर 5 दिया है तो उसे 6 करना है बाहर से ला करके, ठीक है ना। और फिर जो बचा, हाँ, और फिर जो बचेगा, इसमें पहले से दिया हुआ था 6 अंदर, है ना, एक अंदर जाता, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, देखो CO NO2 और यहां पर ये 5 था, एक सेल अंदर आएगा तो 1 2 सेल बाहर आएगा, ठीक है ना। अंदर 6 होना चाहिए, ये 6 नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। एक खास बात कहा था इसने। बीच में डब्बा बनाना जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, बात पूछना वैसे जरूरी है। कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, 6 होना चाहिए सबका। देखो बनाओ, इधर जोड़ देखो बनाओ, आ जाओ। ये बन गया सबका, नहीं बन गया? अरे बन गया, ये इधर निकिल आ गया, क्या आ गया, सॉरी निकलने, कोबाल्टिज्म तो कोबाल्ट हो गया। देखो चलो देखो ना, ये तो बोल रहा था भैया सर जी, स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये सारे तो ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। बन गया। अच्छा यहाँ पर कौन है, NO2, एरो लगा रहे हैं, एरो नहीं है, आबंध है ये। उपसह संयोजन आबंध को एरो से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं बताओ, एरो से। NO2 ठीक है, 6 बनाओ, 6 NO2 है, हाँ 5 है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया इधर, NO2 NO, ठीक है भाई। और छठा तुम्हारा मान लो Cl ये हो गया, है ना। और 2 हमको लगाना है प्राथमिक संयोजकता, तो एक तो इधर गया, इधर भेजो, ठीक है ना। तो आमने सामने ये आ गया ना, तो ऐसे लगा लो, कोई बात नहीं, एक चल, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ये प्राथमिक संयोजकता है। हाँ भाई देखो अंदर 6 नहीं है क्या, 5 NO2, इससे पता चल रहा है कि आबंधित है, ये ज्योमेट्री है ना इसकी, ये ऐसे बना दो, हाँ ऐसे लगा दे, ठीक है ना। हाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। हो गया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाए, लेकिन आप ठीक से बनाओ डॉट लाइन, ठीक है ना। बहुत क्लियर। चलो एक बना दिखाओ फटाफट से, अरे बनाओ यार फटाफट से तुम। देखो थर्ड एग्जांपल, PT NH36 Cl3, NH3 नहीं, यहाँ पर 5 करो, चलो ये करो, क्या है भैया, PT यार H2O 5 है ना, और यहाँ Br लगाओ, H2O और 5, है ना। इसका बनाओ जल्दी से, देखो भाई देखो ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे। देखो मैं तो वही करूंगा, ठीक है ना। पहले ये लेता हूँ, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है ना। तो Br भी जोड़ना, बीच में क्या लोगे आप, प्लेटिनियम, Cm है ना ये। तो अब हम इसको जोड़ दें बराबर से, भाई तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे भाई कोई सी संख्या आ जाओ, ठीक है ना। अब है कौन, जल, हो गया। और यहाँ पर भी एक जल लगा दो, और यहाँ पर कौन है, Br, 5 हो गए अंदर वाले।
अब हमको लगाना है क्या है, द्वितीय, सॉरी प्राथमिक लगाना है, प्राथमिक। इधर लगा लो, कोई नहीं, इधर लगा लो, ठीक है ना। चलो नीचे लगा लो, लो कहीं भी लगा लो, चीज सेम है, Cl3 है, ठीक है भाई, ये ठीक है ना। ऐसा आबंधन बना करके दिया किसने, भाई साहब वर्नर ने। किसने, वर्नर ने। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गया, ये थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इससे ना तो इसकी ज्यामिति पता चल रही है, ज्यामिति मतलब अष्टफल क्या है, चतुष्फल क्या है, वर्ग समतली है, ना ही चुंबकीय गुण का पता चल रहा है, ना ही ये रंगीन क्यों होते हैं ये पता नहीं चल रहा है ना। बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर, लेकिन प्रारंभिक प्रयास था ये, ठीक है ना, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। समझ में आया, लिखो विफलता, कमियां, वर्नर के सिद्धांत की कमियां। और बताओ पहली कमी बताओ। ठीक है ना, अरे शोर मत करो, लिखो लिखो वर्नर के सिद्धांत की कमियां। वर्नर के सिद्धांत, ये तो छाप लेना आपने, वर्नर के सिद्धांत की कमियां। फेल क्यों हो गया, लिखो उप सह संयोजक यौगिक क्यों बनते हैं, यौगिक क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, नहीं बता सका। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात लिखो, इस सिद्धांत से, इस सिद्धांत से संकुलों की ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति का कोई ज्ञान नहीं मिलता, कोई ज्ञान नहीं मिलता, मतलब पता ही नहीं चलता है कि इसमें कौन सा ज्यामिति बनेगा। दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, इस सिद्धांत से संकुलों की चुंबकीय गुण, ध्रुवणता आदि का आदि गुण क्यों पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं को नहीं समझा सका, को नहीं समझा सका। ठीक है ना। और फिर क्या हो गया, ये तुम्हारी थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी क्यों आबंध बना रहे हैं ये नहीं पता, चुंबकीय गुण कैसा होता है, ध्रुवीय है ना, मतलब कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होते हैं, कैसे रंगीन क्यों होते हैं, कुछ ज्यामिति भी नहीं बता पाया, तो इसलिए फेल हो गया। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे वीबीटी ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। कुछ संकुल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसका अपना प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के आधार पर आकृति बनाने का प्रयास जरूर करें। आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टाटा बाय बाय।